कई एडवोकेट्स एपीसीआर में शामिल, दिलाएंगे बेगुनाहों मजबूरों को इंसाफ। जी हां, हम बात कर रहे हैं एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की। देखा जाता है कि किसी मासूम को फंसाकर उसे जेल में बंद कर दिया जाता है। उन्हीं मासूमों और मजलूमों की मदद के लिए एपीसीआर बनाया गया है ताकि मजबूर गरीब मजलूम की मदद की जा सके। एपीसीआर एक गैर सरकारी संगठन एनजीओ है जो मानवाधिकार, सामाजिक न्याय और कानूनी सहायता के क्षेत्र में काम करता है। इसका मुख्य लक्ष्य मजलूमों, गरीबों और बेगुनाहों को कानूनी सहायता प्रदान करना है, खासकर उन मामलों में जहां निर्दोष लोगों को झूठे केसों में फंसाकर जेल में डाल दिया जाता है। एपीसीआर बनाने का मकसद गरीब और मजबूर लोगों को मुफ्त कानूनी सलाह और कोर्ट केस लड़ने में मदद करना, पुलिस अत्याचार, नस्लीय भेदभाव, धार्मिक उत्पीड़न या अन्याय के खिलाफ लड़ना, समाज को उनके अधिकारों के प्रति शिक्षित करना, कैदियों विशेषकर अल्पसंख्यकों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की स्थिति सुधारने की कोशिश करना है। इस संगठन से कई एडवोकेट जुड़े हैं जो पीड़ितों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। यह संगठन अक्सर झूठे आतंकवाद केस, सांप्रदायिक हिंसा या पुलिस क्रूरता के पीड़ितों की मदद करता है। तो वहीं इस मौके पर प्रोफेसर अपूर्वानंद छोटन दास, एडवोकेट मुस्लिमा बेगम मौला, फुजैल अहमद अयूबी, नदीम खान, डॉक्टर सरफराज अहमद खान, एडवोकेट तारिक कसीमुद्दीन मौजूद थे। तो वहीं कन्वीनर के तौर पर एडवोकेट एस खुर्शीद आलम, अजहर सलीम, मंजर जामिल और राफिया सिद्दीकी मौजूद थे। ऐसे लोगों के बारे में क्या बात करी जाए, ये तो आप भी समझ रहे हैं कि उनकी बात सरकार जो है उनको बचा रही है। तो ये सवाल आप भाजपा के लोगों से और भाजपा की सरकार से करें कि वो ऐसे लोगों को क्यों बचा रही है। हम ऐसे लोगों के बारे में क्या बात करें। देखिए, एपीसीआर मैंने नहीं खोला है, मैं एपीसीआर में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, उसमें मैं भी एक हूँ। और एपीसीआर का जो रोल है वो रोल ये है कि वो तमाम लोग जो इस देश में जिनके अधिकारों का हनन हो रहा है उनको हम लोग किस तरह से उनके अधिकारों को दिला सकते हैं, उनके साथ जो नाइंसाफी हो रही है उसमें उनके इस इंसाफ की लड़ाई में हम उनके साथी कैसे और मददगार कैसे बन सकते हैं। देखिए, उमर और हम एक साथ ही काम करते थे यूनाइटेड अगेंस्ट हेट में और हम लोग एक ही संगठन चलाते थे। और उमर पिछले 5 सालों से जेल में है और अकेले उमर उस केस में नहीं है, बल्कि उमर के साथ शर्जील इमाम है, गुलफिशा फातिमा है, खालिद सैफी हैं, मिरान हैदर हैं, ताहिर हुसैन है, अतहर हैं, शादाब हैं और सलीम मुन्ना और सलीम खान है। ये सारे लोग पिछले 5.5 सालों से 5 सालों से जेल में बंद हैं और 2 बार पूरी सुनवाई होने के बाद ऑर्डर रिजर्व किया गया और ऑर्डर रिजर्व होने के बाद जजेस के ट्रांसफर हो गए। तो इससे ये दिखाता है कि खुद न्यायपालिका इन सब के केसेस को लेकर नॉन सीरियस है और बार बार नई बेंच बनती है, पूरी सुनवाई होती है और ऑर्डर रिजर्व हो जाता है और उसके बाद जज साहब का कहीं ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इससे लगता है कि न्यायपालिका खुद इस केस को लेकर सीरियस नहीं है। बहरहाल अभी इस समय हाई कोर्ट पर इन सब की बेल की सुनवाई चल रही है और फाइनल स्टेज पे सुनवाई हो रही है। कुछ लोगों की सुनवाई क्लोज हो चुकी है। तो हम लोग इस बात पर इस पे उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार उमर और उनके साथ खालिद सैफी, शिफा, मिरान, गुलफिशा, इन सबको भी बेल मिलेगी। सर, अगर खबर होती तो आपको भी खबर होती। ऐसी कोई खबर नहीं। तो इसके ऊपर तो आपका सवाल ही बता रहा है। मध्य प्रदेश का मंत्री किस पार्टी का है? मध्य प्रदेश का मंत्री भाजपा का है। तो भाजपा के मंत्री कुछ भी करेंगे उनके साथ खून माफ है। और जो आदमी गैर भाजपाई और बाई चांस अगर वो मुसलमान है तो अगर वो सांस भी लेगा तो उसको जुर्म माना जाएगा। तो देश में चल रहा है, इसलिए सारी चीजें चल रही है। देखिए, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, पावर स्टेट के पास है और ये सवाल आपको उन सरकारों से करना चाहिए जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और सर, एक मिनट, दूसरी बात यह है कि बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, भाजपा की सरकार है। लेकिन आपको और हमको ये समझना पड़ेगा कि पुलिस और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन उन सब का अपना एक नेचर होता है और बंगाल में भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं और हो रही हैं। तो लगातार ये सवाल पुलिस और उनके एडमिनिस्ट्रेशन से करना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर को एश्योर करने के लिए वो क्या काम कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो है वो सरकारें किसी और पॉलिटिकल पार्टी की हों लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने वाले ब्यूरोक्रेसी के लोग कुछ और लोग हों। तो ये सवाल लगातार आप उनको करिए। हम लोग
इस तरह का प्रेशर ग्रुप के तहत प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं कि इस तरह की घटनाएं ना हो, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की है जिसके पास पावर है। अभी इनिशियल स्टेज है, एफआईआर बहुत कमजोर लिखी गई है अलीगढ़ के केस में, जिसमें हेट क्राइम और मॉब लिंचिंग का कोई जिक्र नहीं है, मामूली मारपीट और लूट की घटना दिखाई गई है। तो हम लोग दोबारा उसको जाएंगे कोर्ट में, और उसके साथ कल हमारी टीम विक्टिम फैमिली से मिलेगी। आज भी हम लोग टेलीफोनिक संपर्क में हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि सबके केस के बारे में बताया और उनका भी मैंने नाम लिया था, सबका एक ही जैसा केस। तो वही मैं कह रहा हूँ कि बंगाल में भी हम लोग आए हैं, अपनी टीम बना रहे हैं अलग अलग शहरों में, कि कहीं भी कोई इस तरह की घटना होगी तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारी टीम तुरंत वहां पहुंचे, उस मामले की जांच करे, और केवल पुलिस और प्रोसिक्यूशन के वकील के भरोसे उस केस को न छोड़ा जाए, बल्कि हमारी तरफ से वकीलों की टीम मौजूद हो जो ये एश्योर कर सके कि मैक्सिमम से मैक्सिमम पनिशमेंट वो जो इस तरह के परपेट्रेटर्स और क्रिमिनल्स हैं उनको हो। चंडीगढ़ में देखिए अभी इनिशियल स्टेज है, और ये सबको पता है कि जितने ये गौरक्षक हैं, ये 50 बार ये बात रिवील्ड हो चुकी है कि जो लोग मीट का बिजनेस करते हैं, लाइसेंस स्लॉटर हाउस से मीट खरीदते हैं, उनसे ये लोग पैसे मांगते हैं। 50,000 रुपए की डिमांड उन्होंने अलीगढ़ में गौरक्षकों ने करी उन मीट ट्रेडर्स से कि हमको जो है वो जहां से आप लेकर आ रहे हैं आप लेकर आइए और जाइए, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन 50,000 रुपए हमको दीजिए। उन्होंने 50,000 रुपए नहीं दिए, जिसके नतीजे में उन्होंने बताया कि आप गाय का मांस लेकर जा रहे हैं, और उनकी पिटाई करी गई। 4 लोगों की, चारों लोग एडमिट हैं। और अफसोस की बात यह है कि वो तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो उनका वोट लेते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के नाम से पॉलिटिक्स करते हैं, उन्होंने कोई भी एक स्टेटमेंट अभी तक किसी पॉलिटिकल पार्टी का इस मसले पर नहीं आया है। और जिस तरह से उनकी लिंचिंग करी गई है, उससे तो ये लग रहा था कि उनकी जान ही ली जाती, लेकिन वो बेहोश हो गए थे तो उनको छोड़ के भेज दिया गया। वो अभी कोर्ट में है, और पुलिस का हाल ये है कि पुलिस ने मॉब वायलेंस का कोई भी सेक्शन उसमें नहीं किया है। हम लोग कल तक देखेंगे, वरना जो तहसीन पूनावाला गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की है उसके कंप्लाइंसेस को लेकर हम कोर्ट में केस को फाइल करेंगे। That's all. इस प्रोग्राम के एक तो मेंबर जो इंसिडेंट्स होंगे उन इंसिडेंट्स को कवर करेंगे, बाकी आप यहाँ के लोगों से बात करें, उनसे सवाल करें। छोटा देखिए আমি প্রথমেই বলেছি যে বাক স্বাধীনতা সবার আছে, সবার যে যার অধিকার আছে বলার তার কথা, তো সে বলেছে, কিন্তু তার বিরুদ্ধে যে আইনত ব্যবস্থা নেওয়া দরকার সেগুলো এই অর্গানাইজেশনের যত আছে, যত অ্যাডভোকেট আছে, সবাই মিলে যা প্রসিডিওর করবেন, যা প্রসিড করবেন। एपीसीआर को लाया नहीं जा रहा है। एपीसीआर एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ऑलरेडी बंगाल में थी, मगर एक छोटी सी टीम थी, और इसकी पूरे इंडिया में 16 स्टेट्स में ऑलरेडी इसके ऑफिसेज हैं। 18 स्टेट्स में काम कर रही है, 300 शहरों में काम कर रही है, और बहुत मजबूतों से काम कर रही है। जहां जहां मजलूमों के साथ जुल्म हो रहा है तो मजलूमों के लिए आवाज बनी हुई है एपीसीआर। चाहे वो हाथरस का मामला हो, चाहे वो हरियाणा में मॉब लिंचिंग का मामला हो, या फिर बुलडोजर वाला मामला पूरे यूपी में जो चल रहा है, चाहे वो मामला हो, चाहे बंगाल में मुर्शिदाबाद में अभी जो दंगे हुए वो मामला हो, कहीं भी कुछ भी हो रहा है तो एपीसीआर फॉरन ग्राउंड रियलिटी जानने के लिए अपनी टीम भेज रही है। एपीसीआर जो है ग्राउंड रिपोर्ट्स तैयार करवा रही है, और जिन लोगों को लीगल सपोर्ट्स की जरूरत है, जो मजलूम हजरात हैं, चाहे वो दिल्ली का दंगा ही क्यों ना हो, जो मजलूम हजरात हैं उन लोगों को जो लीगल सपोर्ट्स की जरूरत है, तो एपीसीआर अपने टीम के जरिए उनको लीगल सपोर्ट दे रही है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में हो, हाई कोर्ट्स में हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट्स में हो। इसमें बड़े बड़े लॉयर जैसे कपिल सिब्बल जैसे लॉयर हो, या सलमान खुर्शीद साहब जैसे लॉयर हो, या फिर आज हमारे बीच फजल अयूबी साहब जो कि सुप्रीम कोर्ट के जाने माने लॉयर पहचाने जाते हैं, वो आने वाले थे, मगर उनकी अहलिया वो गिर गई और उनको फिर हॉस्पिटल जाना पड़ा, वो फ्लाइट नहीं पकड़ पाए। वैसे लॉयर्स हो, तो ये सब लॉयर्स जो हैं एपीसीआर के लिए काम कर रहे हैं, और मैं तो ये भी कहता हूं कि मैं इन सब लॉयर्स का शुक्रगुजार हूं, जिन लोगों का लाखों रुपए फीस होने के बावजूद फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इन मजलूमों के लिए आवाज बनते हैं, इन मजलूमों की ताकत बनते हैं, और एपीसीआर सबसे अहम रोल प्ले करता है उन लोगों की ताकत बनने का। और बंगाल में भी अब ये टीम जो है मजबूत होने जा रही है, इसलिए ये प्रोग्राम था। लोगों से अपील की गई है, अच्छे खासे लोगों ने फॉर्म भरा है, अपने नाम दर्ज करवाए हैं, और एक बड़ी टीम यहाँ पे जो है इंशाअल्लाह ताला जुड़ने वाली है। एडवोकेट मुस्लिमा खातून जो हमारे बीच आज मौजूद थी वो जुड़ चुकी हैं,
एडवोकेट तारिक असीमुद्दीन साहब ने कहा है कि कभी भी कुछ भी, वो हाईकोर्ट के एक जाने माने वकील हैं और उन्होंने कहा है कि कभी भी मुझे आप आवाज़ देंगे तो मैं हाजिर रहूंगा और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कोई किसी मजलूम के लिए केस लड़ना हो तो मैं लड़ूंगा इंशाअल्लाह ताला। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बंगाल में भी एक मजबूत टीम जो है वो तैयार होने जा रही है और जिस तरह से बीजेपी की आंख जो है बंगाल पे गड़ी हुई है और जिस तरह से बीजेपी यहाँ पे मॉब लिंचिंग्स हो या दंगा हो या फिर जिस तरह से यहाँ के माहौल जो है पीस का माहौल बर्बाद करने की कोशिश कर रही है, तो ये एपीसीआर की कोशिश रहेगी कि उनको नाकामयाब करें। एपीसीआर में सिर्फ एडवोकेट है कि और भी कोई लोग? नहीं, एपीसीआर में सिर्फ एडवोकेट नहीं है, एपीसीआर में कोई भी लोग जुड़ सकते हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट भी हों वो भी जुड़ सकते हैं, या ऐसे कोई जो ग्राउंड के रिपोर्ट्स को तैयार करना पड़े। मान लीजिए कि अगर आज मुर्शिदाबाद में आज कुछ मामला होता है तो मुर्शिदाबाद के लोग भी जुड़ सकते हैं, जो वहाँ के फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट तैयार करने में हमारी मदद कर सकते हैं, एपीसीआर की मदद कर सकते हैं। एकदम एपीसीआर का काम ही यही है, इन मजलूमों के साथ देने का। आपको मैं बता दूं कि ऐसे भी बहुत सारे काम कर रही है एपीसीआर की। बहुत सारे जेल में बहुत सारे लोग ऐसे पड़े हुए हैं जो सिर्फ गुर्बत की वजह से उनकी बेल हो चुकी है मगर बेल बॉन्ड भी नहीं भर पा रहे हैं, क्योंकि बेल बॉन्ड भरने के लिए 500 हजार रुपए, 2000 रुपए, 5000 जो भी देना है वो देने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं, तो उसके लिए भी एपीसीआर काम कर रही है और बंगाल में भी अब वो काम होगा। टाउन के लोगों से क्या अपील करें? टाउन के में फंड कहाँ से आए? टाउन के मैं हम लोगों ने ऑलरेडी आज प्रोग्राम के वक्त जो है ये अपील किया है लोगों से कि एपीसीआर को आप लोग मजबूत करें फंड देकर, और मैं आप लोगों के चैनल के जरिए भी जो है लोगों से जो है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि वो कुछ कर नहीं सकते, कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि वो फंड के जरिए जो है वो साथ दे सकते हैं। तो उस खुसूसन उन लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग हम लोगों के साथ दे सकते हैं, एपीसीआर का साथ दे सकते हैं, मजलूमों को हेल्प कर सकते हैं फंड देकर।